नेपाल का रास्ता, सीमा का वास्ता। पाकिस्तानी सीमा ने पार की सीमा। बॉर्डर पर चौकसी पर उठने लगे सवाल। सीमा एपिसोड, सांझी संस्कृति पर जोर। सीमा कांड के बाद बॉर्डर पर अब क्या हाल? नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर की नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री के बाद बॉर्डर जैसे बेहद संवेदनशील इलाके में सुरक्षा को लेकर सवाल उठे। इन सवालों के बीच कुछ सवाल और भी खड़े हुए हैं, जैसे क्या वजह रही कि सीमा इतनी आसानी से भारतीय बॉर्डर में दाखिल हो गई। सवाल यह भी है कि भारत नेपाल की खुली सीमा सुरक्षा एजेंसियों के लिए कितनी मुश्किल और दुश्वार है। जी मीडिया ने इसकी पड़ताल की है। बॉर्डर वाले गांवों और वहां रह रहे लोगों से यह जानने की कोशिश की कि खुली सीमा होने के बावजूद लोग खुद कैसे अलर्ट रहते हैं, शरारती गतिविधियों को रोकने में कैसे मदद करते हैं, सांझी विरासत का कैसे ख्याल रखते हैं। ये भारत नेपाल सीमा का सिद्धार्थनगर जिले का वही बॉर्डर है जहां से सीमा हैदर ने भारत में प्रवेश किया। सीमा हैदर के भारत में इस बॉर्डर से प्रवेश की जानकारी मिलने के बाद पूरे जिले की 68 किलोमीटर की सीमा की एसएसबी और पुलिस चौकियों पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है और गहन तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। इस वक्त मैं भारत नेपाल सीमा के खुनुआ बॉर्डर पे हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सीमा जो है ये पूरी तरह से खुली हुई है। मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे सुरक्षा एजेंसियों के लिए काफी ये चैलेंजिंग होता है। कुछ रास्ते ऐसे हैं जो ऑथराइज हैं, जहाँ से लोगों का आना जाना होता है, वहाँ पे गहनता से जांच होती है। यहाँ पे एक एक नागरिक जो भी यहाँ से गुजरते हैं उनके आधार कार्ड से लेकर के, शनाख्ती कार्ड से लेकर के सारी चीजें चेक की जाती हैं। भारत और नेपाल के बीच मैत्री और रोटी बेटी का ताल्लुक होने की वजह से इस सीमा पर पूरी तरह आवाजाही पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। सिद्धार्थनगर से नेपाल आने जाने वाले हर रास्ते और चौकियों पर बराबर हर आने जाने वालों की तलाशी और पूछताछ होती है, लेकिन पुलिस और एसएसबी चौकी से कुछ दूर से गुजर रही पगडंडियों पर कभी भी अंकुश नहीं लगा पाती। जी मीडिया की टीम की पड़ताल में भी साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि एक तरफ गहन तलाशी अभियान चल रहा है, वहीं सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर लोग आसानी से बिना किसी तलाशी के सीमा के इस पार उस पार हो रहे हैं। जो सामने जो बाग है वो आपका नेपाल में है, बीच में नो मीन्स लैंड है और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पगडंडियां यहाँ पे बनी हुई हैं और इसके उधर नेपाल से या इंडिया से लोग बहुत आसानी से आवागमन करते हैं। मैं आपको दिखाऊं कि ये मेरे सामने कुछ लोग यहाँ पे देखिए मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, ये नेपाल से आ रहे हैं। भारत नेपाल सीमा की खनुआ चौकी से थोड़ी दूर भारत नेपाल की इन सीमाओं को देखकर ये पता लगाना मुश्किल है कि कौन सी जमीन भारत में है और कौन सी नेपाल। भारत और नेपाल की सीमा के कुछ ही दूर पर दोनों मुल्कों के गांव बसे हैं। दोनों गांवों के बीच करीबी रिश्तेदारियां और खेती बाड़ी के ताल्लुकात हैं। ऐसे में दोनों तरफ के गांव के लोग समय बचाने और अपनी सहूलियत को देखते हुए पगडंडियों का सहारा लेते हैं। नेपाल सीमा से बेरोक-टोक भारतीय सीमा में बाइक और पैदल से आते जाते हैं। राम कुमार यादव जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? अब नेपाल से आ रहे हैं। और जा कहाँ रहे हैं? इंडिया में जी, इंडिया में जा रहे हैं। तो नेपाल किससे मिलने, किसी से मिलने जा रहे हैं? रिश्तेदारी मामा का घर है हमारा। आपके मामा का घर है, मिलने जा रहे हैं। राम कुमार जी,
ये जाहिर है ये जो रूट है जिससे आप आ रहे हैं ये अनऑथराइज है, सामने से जहाँ एसएसबी है वहाँ से आना चाहिए, तो आप ये रास्ता आपने क्यों चुना? ये ठीक है, ये तो सीधा ऐसे नक्सर पड़ता है, नजदीक पड़ता है ना, इसलिए आपने इसको चुना। अच्छा, रेगुलर वे में कितने लोग आते जाते होंगे, गलत है कि नहीं? आते हैं 5 लोग आते हैं रोज। लोग बराबर इसमें से आना जाना करते हैं, लेकिन गलत है, गलत है ना? ये गलत तो है। भारत नेपाल की खुली सीमा के चैलेंज और दोनों देशों के मित्रवत संबंधों को देखते हुए यूपी पुलिस के आला अधिकारियों ने भारतीय सीमा से सटे सभी गांव में आने जाने वाले लोगों की निगरानी और उन पर पैनी नजर रखने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सीसीटीवी कैमरे और बॉर्डर के गांव में ऑपरेशन कवच के तहत ग्राम सुरक्षा समितियों का गठन किया है, जो आने जाने वाले लोगों पर निगरानी रखती है। रामानंद जी, आप कहाँ के निवासी हैं? खुनवा के। ये गांव जो है खुनवा, क्या आपकी भी रिश्तेदारी नेपाल में है? नेपाल में है जी। तो नेपाल में जो आपकी रिश्तेदारी है, मतलब आपके हिसाब से किस तरह का जो संबंध है, कितनी मरतबा आप लोग आवाजाही करते हैं? आना जाना है लगा रहता है लोगों का। जी। भारत नेपाल की जो खुली सीमा है, उस खुली सीमा का लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बॉर्डर पे जो रास्ते निर्धारित हैं उसको ना करके पगडंडियों का इस्तेमाल करते हैं। आपके हिसाब से क्या ये होना चाहिए? नहीं, तो नहीं होना चाहिए। मेन रोड से लोगों को आना जाना चाहिए, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार लोग इधर उधर से भी निकल जाते हैं। सीमा हैदर के सीमा पार आने से सुरक्षा पर सवाल उठे, क्योंकि बॉर्डर खुला होने से अनहोनी की आशंका रहती है, लेकिन जब नाता रोटी बेटी का है तो भरोसा बनता है। मगर कुछ लोग इस भरोसे का फायदा उठा सकते हैं, इसे भी खारिज नहीं किया जा सकता, इसलिए सघन जांच जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नेपाल से भारत का रिश्ता सदियों पुराना रहा है। रामायण काल से दोनों देशों का नाता है। दोनों देशों में खान पान, भाषा और सनातन संस्कृति एक जैसी है। जब नाता इतना करीबी है तो भरोसा भी मजबूती से भरा है। सिद्धार्थनगर के बाद महाराजगंज बॉर्डर पर क्या हाल है, ये भी आपको दिखाते हैं। महाराजगंज में भारत नेपाल बॉर्डर पर नोमैंस लैंड पर बाढ़ नहीं होने से बॉर्डर पर लोग बेरोक टोक आते जाते हैं। नेपाल से लोग भारत में इलाज, खरीदारी, रिश्तेदारी में आते जाते रहते हैं। इस वक्त जी मीडिया की टीम भारत नेपाल के सरहद पर मौजूद है और आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये नेपाल है और नेपाल का सीमावर्ती गांव है और यहाँ से लोग भारत के आते हैं पगडंडियों के रास्ते। चूंकि आपको बता दें कि भारत और नेपाल का संबंध जो है वो रोटी बेटी का संबंध है और भारत के लोगों की शादी नेपाल के सीमावर्ती गांव में होती है और नेपाल के लोगों की शादी भारत में होती है। तो आप कह सकते हैं कि भारत और नेपाल का जो संबंध है वो रोटी बेटी का संबंध है। और ये जो खुली सीमा है, आप देख सकते हैं, इस खुली सीमा से भारत के लोग नेपाल में और नेपाल के लोग भारत में प्रवेश करते हैं। वहीं सीमा हैदर के घुसपैठ के मामले को लेकर यूपी सरकार के राज्य मंत्री और महाराजगंज जिले के प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु का कहना है कि एक लंबे क्षेत्रफल में भारत नेपाल की खुली सीमा है जिसकी निगरानी होती है। ये मामला सामने आया है और सरकार इस मामले को लेकर जागरूक है। सुरक्षा की चूक कैसे, इतनी बड़ी सीमा है वो खुली है, भारत और नेपाल की पूरी सीमा, उस पे सीमा सुरक्षा बल के लोग काम करते हैं। और इस बीच में अगर कोई एक इंसान अगर आया है तो उसी की तो जांच हो रही है कि कैसे वो आया है। बहुत बड़ी, आपने देखा होगा कि ये करीब मुझको लगता है 2,500-3 हजार के करीब ये किलोमीटर की सीमा है। 1786। भारत में पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की अवैध घुसपैठ के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। सीमा पर हर आने जाने वालों की गहन तलाशी हो रही है। जी मीडिया की टीम महाराजगंज जिले के खनुआ बॉर्डर पहुंची, जहां पर पुलिस गांव वालों को संदिग्ध गतिविधियों को लेकर सतर्क रहने के लिए जागरूक कर रही थी। वहीं लोगों का कहना है कि संदिग्ध और अनजान लोगों के प्रति वो जागरूक रहते हैं ताकि कोई भी देश विरोधी तत्व घुसपैठ न कर पाए। इस वक्त हम
भारत नेपाल के खनुआ बॉर्डर पर मौजूद है और आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं जो भारत नेपाल का सीमा है वो पूरी तरह से खुली सीमा है और ये जो महिलाएं हैं वो नेपाल की रहने वाली हैं और यहाँ पर इनका चूंकि भारत और नेपाल का संबंध रोटी बेटी का संबंध है, यहाँ के लोगों की शादी नेपाल में होती है और नेपाल के लोगों की शादी भारत में होती है। तो कहीं न कहीं जिस तरह का भारत और नेपाल का रोटी बेटी का संबंध है और जिस तरह ये खुली सीमा है उसका फायदा देश विरोधी तत्व भी उठा सकते हैं। लेकिन चूंकि ये महिलाएं जो हैं ये इनका क्या भारत में रिश्तेदारी है, ये रहने वाले नेपाल के हैं लेकिन रिश्तेदारी है, इसलिए आप देख सकते हैं किस तरह खुली सीमा से ये लोग पगडंडियों के रास्ते भारत में प्रवेश कर रहे हैं। चूंकि भारत और नेपाल का जिस तरह का रिश्ता है उसको देखते हुए भारत और नेपाल के जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इनको आने जाने देने का परमिशन दे देते हैं, लेकिन आप इसका फायदा देश विरोधी तत्व भी उठा सकते हैं। महराजगंज जिले के अंतर्गत भारत नेपाल की सीमा करीब 84 किलोमीटर है। खुली सीमा को एसएसबी के 66वीं और 22वीं बटालियन के जवानों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत नेपाल सीमा पर चौकसी के दौरान जवानों के सामने क्या चुनौतियां आती हैं, जी मीडिया की टीम ने एसएसबी के तैनात जवानों से बातचीत की। जवानों का साफ कहना था कि खुली सीमा होने की वजह से सुरक्षा को लेकर चुनौतियां बनी रहती हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं भारत नेपाल के नेपाल सीमा से सटा हुआ खनुआ गांव और आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह यहां पर सुरक्षा एजेंसियां और जो पुलिसकर्मी हैं वो जो सीमावर्ती गांव को लोग हैं उनको जागरूक कर रहे हैं, उनको अवेयरनेस कर रहे हैं कि किस तरह अगर नेपाल सीमा से कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो उसको यहाँ पर पुलिसकर्मियों को सूचना दे या एसएसबी जवानों को सूचना दे। आपको बता दें कि चूंकि भारत और नेपाल का जो संबंध है वो रोटी बेटी का संबंध है, इसलिए लोग आते जाते हैं और खुली सीमा है, ये लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन यहाँ पर जब से सीमा हैदर का मामला प्रकाश में आया है तब से जो सीमावर्ती सुरक्षा एजेंसी हैं वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। महराजगंज जिले में हमने सोनौली सीमा की भी पड़ताल की। वहां पर नेपाल से आने वाले लोगों की सबसे पहले पहचान पत्र की जांच की जा रही है। उनके सामानों की स्क्रीनिंग करने के बाद ही उन्हें भारत में प्रवेश दिया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां भारत नेपाल सीमा पर पूरी तरह से अलर्ट हो गई हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल के सोनौली सीमा पर और आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह एसएसबी के जवान यहां पर नेपाल से हर शख्स की सघन जांच कर रहे हैं। उनके आई कार्ड और उनकी नागरिकता की जांच करने के बाद ही उन्हें भारत में प्रवेश करने दिया जा रहा है। साथ ही साथ सोनौली बॉर्डर पर सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी गई है जिससे कोई भी देश विरोधी तत्व भारत में प्रवेश न कर सके। सीमा कांड के बाद भारत नेपाल बॉर्डर पर अतिरिक्त चौकसी बढ़ाई गई है। हर गतिविधि पर सुरक्षा बलों की निगाह है क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां किसी तरह का कोई समझौता नहीं करना चाहती। लेकिन जब दो देशों की सीमा बहुत लंबी और खुली हो तो चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत नेपाल बॉर्डर पर पीलीभीत की भी 50 किलोमीटर खुली सीमा नेपाल से लगी हुई है। लोग नेपाल से भारत और भारत से नेपाल खुले तौर पर आते जाते रहते हैं। इस बॉर्डर पर सीमा एपिसोड के बाद क्या हाल है, आइए आपको यह भी दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला नेपाल बॉर्डर पर है। दोनों देशों के बॉर्डर वाले गांव में मुख्य रूप से थारू और मधेशी जनजाति के लोग रहते हैं। इसीलिए भारत और नेपाल का रिश्ता रोटी बेटी का रिश्ता कहलाता है। नेपाल के कंचनपुर जिले का बिरौली पीलीभीत के माधो तांडा हजारा से जुड़ा है, जिसमें नेपाल का कलकत्ता, सड़क घाट, भूलाबस, बेबाच बिरौली गांव आते हैं। तो वहीं पीलीभीत के सुंदरनगर, बूदीभूड़, लग्गा बग्गा, टाटरगंज गांव में थारू और मधेशी लोग रहते हैं, जिनका आए दिन एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता है। पीछे आप देख सकते हैं, इसके पीछे से यानी हम जब थोड़ा सा चलेंगे इसके आगे तो नेपाल का शुरू हो जाएगा और थोड़ा सा ही बढ़ते हम नेपाल के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि 50 किलोमीटर की खुली सीमा है तो यहाँ पे एसएसबी लगाई गई है जो दिन भर पेट्रोलिंग करती है। उधर के लोग इधर आते हैं, इधर के लोग उधर जाते हैं, क्योंकि एसएसबी वाले सबको जानते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। लगातार एसएसबी पेट्रोलिंग करती है। कुछ जगह फेंसिंग भी की गई है जहाँ पे आना प्रतिबंधित है, लेकिन क्योंकि 50 किलोमीटर की खुली सीमा है, उधर कुछ गांव हैं, इधर कुछ गांव हैं, तो लोग आते जाते रहते हैं। और दूसरा यह है कि जो लोग हैं उनकी शादियां इधर हुई हैं और उधर वालों की शादियां इधर हुई हैं, तो साझा संस्कृति है, तो कोई दिक्कत नहीं है आने जाने में। और सरकार ने भी कोई पासपोर्ट वीजा नहीं रखा है।
क्योंकि पीलीभीत में भी भारत नेपाल बॉर्डर की सीमाएं खुली हैं। लोग आते जाते रहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से बॉर्डर पर एसएसबी लगातार पेट्रोलिंग करती रहती है। क्योंकि खुली सीमाएं हैं, ऐसे में एसएसबी के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं। कुछ लोग चोरी छिपे नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कर जाते हैं। नेपाल बॉर्डर से सटे जनपद पीलीभीत में हम खड़े हैं। यहाँ की अगर बात करें तो 50 किलोमीटर का सीमा क्षेत्र का जो एरिया है वो नेपाल से लगा हुआ है। वहाँ के लोग इधर आते हैं, इधर के लोग उधर जाते हैं। कहते हैं कि रोटी बेटी का रिश्ता नेपाल से हमारा है, क्योंकि मित्र देश है। यहाँ की बेटियों की शादी वहाँ होती है, वहाँ की बेटियों की शादी यहाँ होती है। दरअसल नेपाल की जो थारू जनजाति है और मधेशी जनजाति है वो नेपाल में भी रहती है, और जो पीलीभीत के जो लगभग आधा दर्जन से भी ज़्यादा जो गांव है वहाँ पे वो जाति निवास करती है। यानी भारत के जो ये गांव मैं बता रहा हूँ जो पीलीभीत में है, यानी भारत पीलीभीत में है, तो आधा दर्जन से ज़्यादा जो गांव हैं वो लोग नेपाली लोग हैं, वो यहाँ रहते हैं। उनकी शादियाँ इधर होती हैं, यहाँ से वहाँ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं एक साझी संस्कृति यहाँ पे है। सुरक्षा बलों की चुनौतियों में साझेदारी बॉर्डर इलाकों के ग्रामीण बनाते हैं। ये सीमा पर हर पल मुस्तैद रहने वाली वो निगाह हैं जिनसे किसी भी शरारती तत्व का बचना नामुमकिन है, क्योंकि स्थानीय लोग इस पार से उस पार हर आने जाने वाले को अमूमन पहचानते हैं। पाकिस्तानी मूल की सीमा हैदर के भारत में अवैध रूप से दाखिल होने के बाद बॉर्डर के हर इलाके में आजकल हलचल बढ़ गई है, क्योंकि सवाल देश की सुरक्षा से जुड़ा है। और सवाल ये उठ रहा है कि अगर सीमा इतनी आसानी से दाखिल हो सकती है तो देश विरोधी ताकतें भी इन रास्तों का अपने नापाक मंसूबों के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।